डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की जो राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक विस्तृत पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने न केवल गंभीर चिंता जताई है बल्कि इस मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। आतिशी ने कहा कि हत्या, लूट, गिरोहवार हिंसा और गोलीबारी की लगातार घटनाओं ने दिल्ली के नागरिकों के मन में डर और असुरक्षा का माहौल बना दिया है और राजधानी को सुरक्षा चाहिए, चुप्पी नहीं। अपने पत्र में जो 19 जनवरी 2026 को लिखा गया, आतिशी ने खुद को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बताते हुए कहा कि राजधानी की कानून व्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। उन्होंने लिखा कि हाल के महीनों में हुई आपराधिक घटनाओं से खासतौर पर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और व्यापारियों में भय का वातावरण पैदा हुआ है। आतिशी ने पत्र में कई ठोस और गंभीर घटनाओं का जिक्र भी किया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास के पास बीसी ब्लॉक में आरडब्ल्यूए सदस्य और आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता रचना यादव की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये एक टारगेट किलिंग थी क्योंकि रचना यादव अपने पति की हत्या की चश्मदीद गवाह थी और उनकी गवाही माननीय अदालत में होने वाली थी। आतिशी ने कहा कि यह घटना न केवल कानून व्यवस्था की विफलता है बल्कि गवाहों की सुरक्षा पर भी कहीं न कहीं गंभीर सवाल खड़े करती है। इसके अलावा उन्होंने 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए कार धमाके का जिक्र किया जिसमें 13 लोगों की मौत हुई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस आतंकी हमले की जांच फिलहाल एनआईए कर रही है और साथ ही आतिशी ने लिखा कि देश की राजधानी और एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल के पास इस तरह का हमला दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पत्र में दिसंबर 2025 की एक और चौंकाने वाली घटना का उल्लेख हुआ है जिसमें दिल्ली पुलिस के एक सिपाही पर महिला के कान से कुंडल खींचने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि भीड़ द्वारा पकड़े जाने के बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। आतिशी ने इसे पुलिस की साख, आंतरिक अनुशासन और जवाबदेही से जोड़ते हुए बेहद चिंताजनक बताया है। आतिशी ने सितंबर 2025 में ग्रेटर कैलाश जैसे पॉश इलाके में जिम के बाहर हुई गैंग वॉर हत्या का भी हवाला दिया है जिसकी जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गिरोह ने ली थी। उन्होंने लिखा है कि ये साबित करता है कि दिल्ली में अब तथाकथित सुरक्षित और एलिट इलाकों में भी संगठित अपराध बेलगाम हो चुके हैं। इसके साथ ही 13-14 जनवरी 2026 की रात पश्चिम विहार, ग्रीन पार्क और पूर्वी दिल्ली में हुई लगातार फायरिंग की घटनाओं का उल्लेख करते हुए आतिशी ने कहा कि अधिकांश मामलों में पुलिस की देरी, निष्क्रियता और साथ ही जवाबदेही की कमी को लेकर जनता में भारी नाराजगी है। उन्होंने साफ लिखा है कि दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होने के बावजूद अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं दिख रहा है। पत्र में आतिशी ने यह भी कहा कि देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली की कानून व्यवस्था केवल एक राज्य का विषय नहीं बल्कि ये पूरे देश की प्रतिष्ठा, आंतरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा मसला है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब देश की राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा करे। अंत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने संवैधानिक दायित्व का हवाला देते हुए आतिशी ने गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है कि वे दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की जवाबदेही और नागरिकों की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर मुलाकात के लिए समय दे ताकि इन पर विस्तार से चर्चा हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई है कि गृह मंत्री इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता दिखाएंगे और दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम भी उठाएंगे। दिल्ली से हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।